एससी के लिए जो बुक लिस्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक फाउंडेशन प्लस में आगे का रोल जो आपका आंसर राइटिंग का है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो जीएस पेपर 1 में बेसिकली हिस्ट्री का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है। तो हम उसके लिए अलग अलग सेक्शन, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बुक्स को देख सकते हैं। जैसे पहले बात करें आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए बेसिकली आप NIOS जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है उसकी बुक्स आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और जो नितिन सिंघानिया है उसकी बुक आप फॉलो कर सकते हो। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो हम NCERT जो विपिन चंद्रा है ओल्ड वाली वो फॉलो कर सकते हो। इसके लिए विपिन चंद्रा की बुक भी आप फॉलो कर सकते हो, जो इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल पे है उस पर आप उसको फॉलो कर सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप पॉलिटिकल साइंस की 12th की NCERT आप फॉलो कर सकते हो। अगर हम इसके साथ ही एंशिएंट इंडिया और मिडावल इंडिया भी देख लें तो एंशिएंट के लिए आप RS शर्मा की बुक आप फॉलो कर सकते हो, जो ओल्ड NCERT है वो बुक आप फॉलो कर सकते हो। साथ में अगर हम मिडावल की बात करें तो उसके लिए आप सतीश चंद्रा की बुक आती है NCERT ओल्ड वाली, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया इसमें दोनों कवर हो जाएगा। साथ में आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये दोनों मिलाकर आप फंडामेंटल बुक प्लस आंसर राइटिंग, तो आप एक तरह से हिस्ट्री में एक अच्छा बेस आप बना सकते हो। हम अगर आगे बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बेसिकली कुछ ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप फंडामेंटल इसमें अच्छा बनाना चाहते हो तो इसमें NCERT जो ओल्ड एडिशन है वो आप फॉलो कर सकते हो। और कुछ अच्छे टीचर्स ने, कुछ अच्छे एजुकेटर्स ने कुछ बुक लिखी है, जैसे अखिल मूर्ति सर है, उन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है वर्ल्ड हिस्ट्री पे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वाइड है, उसके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है। तो आप अगर बहुत कम टाइम में इसको अच्छे से फॉलो करना चाहते हो तो इसको आप NCERT क्लास 6 से 12 तक पढ़ लो। साथ में सविंदर सिंह की बुक को आप सेलेक्टिवली पढ़ सकते हो। उसके बाद में अगर इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी के लिए ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है नहीं। इसके लिए बेसिक फंडामेंटल्स के लिए आप 12th की NCERT आप पढ़ सकते हो। और साथ में ही आप करंट की जो मैगजीन्स है उसके द्वारा और आंसर राइटिंग के द्वारा इसमें एक्सेल हासिल कर सकते हो। अगर हम आगे बात करें GS पेपर 2 की तो GS पेपर 2 में आप सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस सबसे अच्छी बुक है, वह M लक्ष्मीकांत, इसको फॉलो करना आपको बहुत ज़रूरी है। साथ में करंट अफेयर आप फॉलो कर सकते हो, कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हो, साथ में कोई यूट्यूब चैनल। और जो सेकंड ARC की रिपोर्ट्स है, जैसे पंचायती राज पे रिपोर्ट है, जो अभी RTI पे रिपोर्ट है, सिटीजन चार्टर पे रिपोर्ट है, आप उसको फॉलो कर सकते हो और एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू आप उसमें डाल सकते हो अपने आंसर में। और सोशल जस्टिस की बात करें तो ये बेसिकली जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो करंट के आते हैं। तो आप फंडामेंटल तो पहले इंडियन सोसाइटी से ले सकते हो, लेकिन साथ में आपको मैगजीन जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, इसके द्वारा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। साथ में न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, आपको इसके माध्यम से अपडेट रह करके सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज़ को आप पूरा कर सकते हो। उसके बाद में IR है, जिसमें आप फंडामेंटल के लिए कोई खास बुक है नहीं, आप केवल ऑफलाइन नोट्स किसी कोचिंग के फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पे आप कुछ चैनल, कुछ टीचर्स को देख सकते हो। साथ में ही आप इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैगजीन्स को फॉलो करिए। और GS पेपर 3 की बात करें तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी की बात आती है। उसके लिए आप अगर फंडामेंटल अपने बनाना चाहते हो तो रमेश सिंह सर की इंडियन इकोनॉमी पे बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। साथ में ही करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हो, इकोनॉमी के लिए जो बेसिक पोर्शंस होते हैं। और साथ में इसमें आंसर राइटिंग आपको बहुत ज़रूरी होती है और टेस्ट सीरीज। तो ये दोनों के द्वारा आप इकोनॉमी को अपना पूरा अच्छे से कर सकते हो। अगर हम आगे एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में आप कुछ ऑफलाइन कोचिंग्स के नोट्स हैं, कुछ अनअकैडमी चैनल के कुछ कोर्स हैं, वो कर सकते हो। साथ में आप बुक है, रवि अग्रेरी सर ने बुक लिखी है एनवायरनमेंट पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हो। और साथ में डाउन टू अर्थ मैगजीन है, आप उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हो। और साथ में जो बेसिकली एनवायरनमेंट में जो सबसे बड़ी बात है वो है आंसर राइटिंग प्लस में प्रैक्टिस।
जो इसमें आजकल प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आप एनवायरनमेंट को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो। और साथ में टेस्ट सीरीज इसमें बहुत मस्ट है, और खास करके प्रीलिम्स के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें आगे, तो उसमें सबसे पहले कुछ खास मटेरियल है नहीं, कुछ वेबसाइट जैसे इसरो की वेबसाइट हो गई, DRDO की वेबसाइट हो गई, आप इनको फॉलो कर सकते हो। साथ में ही कुछ ऑफलाइन नोट्स ले सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, साइंस रिपोर्टर टाइप मैगजीन को आप देख सकते हो, और डेली अपडेट रहा करो, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस। अगर GS पेपर 3 की बात कर ले तो 2 टॉपिक और इसमें बच जाते हैं, एक है इंटरनल सिक्योरिटी और एक डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप कुछ बेसिक ऑफलाइन नोट्स पढ़ सकते हो, या कुछ यूट्यूब चैनल या अनअकैडमी पे कुछ टीचर्स होते हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने कुछ नोट्स वहाँ से लिए थे अपने, तो आप उसको अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हो। साथ में आगे बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो इसके लिए सेकंड ARC की रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट उसका टाइटल है। तो आप क्राइसिस मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें पूरा दे रखा है कि डिजास्टर कितने टाइप के होते हैं, इंडिया में डिजास्टर का स्ट्रक्चर क्या है, क्या चैलेंजेज हैं, तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट को वहाँ से अच्छे से कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है एथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी। एक्चुअली ये 250 मार्क्स का पेपर होता है, और GS1, GS2, GS3 सबके बराबर वेटेज रखता है, लेकिन ये सबसे नेग्लेक्टेड पोर्शन होता है बच्चों के द्वारा। इसलिए आप इसको कम से कम भी अपनी तैयारी का 20 to 30% आप इसको दो, और एक्चुअली मार्क्स बहुत गेन करवाता है। अगर आपको एक अच्छा नॉलेज है फंडामेंटल के साथ थोड़ा सा, और प्रैक्टिस कर रखे हो, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो। तो इसके लिए बेसिकली मैंने जो फॉलो किया था मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे उनका एक कोर्स था एथिक्स पे, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। साथ में उनके ऑफलाइन नोट्स भी हैं, वो फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में एथिक्स की जो बुक आती है बेसिकली वो है लेक्सिकन में कुछ सेलेक्टिवली आप पढ़ सकते हो, और इसमें जो केस स्टडी होती है उसको सोल्व कर सकते हो। साथ में टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर सकते हो आप, और एक इसमें अच्छा प्रैक्टिस करके, और कुछ बेसिकली जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उनको एक ऑब्जर्वेशन के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज करके, और साथ में ही आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में समझ करके और आप इसको अप्लाई कर सकते हो। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एथिक्स के लिए वो है सेकंड ARC की 4th रिपोर्ट, जिसका टाइटल है एथिक्स इन गवर्नेंस। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो इसमें मेंस में बेसिकली जो बचता है वो है ऐसे का पोर्शन। तो ऐसे के पोर्शन के लिए कुछ खास बुक है नहीं, वैसे तो बहुत लोगों ने कुछ गाइडेंस के लिए कुछ बुक्स लिख रखी है, उसमें कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, लेकिन ऐसे के लिए सबसे बड़ी बात आपको बोलूं तो कुछ फंडामेंटल्स आप एक 2-4 टाइप के निबंध के आप फंडामेंटल आप एक टाइटल देख सकते हो, एक तरह से आप उनका फॉर्मेट बना के देख सकते हो, और कुछ अपने दोस्तों को दिखा सकते हो, कुछ टीचर्स को दिखा सकते हो। और सबसे बड़ी बात होती है इसमें प्रैक्टिस। GS का नॉलेज आपके पास होता है, एथिक्स का नॉलेज आपके पास होता है, आपके पास कुछ व्यवहारिक नॉलेज भी होता है, ऑप्शनल का नॉलेज भी होता है, बाकी जो बहुत सारा दार्शनिक नॉलेज है, जैसे बहुत सारे बुक्स जो ऐसे लिखते हैं, द हिंदू का जो आर्टिकल्स होते हैं उनको पढ़ के आप प्रैक्टिस करके, और धीरे धीरे आप एक अच्छा ऐसे लिखना सीख सकते हो। तो ऐसे के लिए कुछ खास बुक होती नहीं है, तो आप केवल कुछ फॉर्मेट बना के, कुछ करंट अफेयर और कुछ प्रैक्टिस करके आप ऐसे में एक्सेल हासिल कर सकते हो। अब बात करें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है प्रीलिम्स में खासकर, और आजकल तो मेंस में भी जो 2nd और 3rd पेपर होता है पूरा करंट अफेयर से भरा पड़ा रहता है। उसमें सारे क्वेश्चंस का जो बेस बनता है वो करंट के इश्यूज पे, करंट के इवेंट्स पे ही बनता है। तो इसके लिए आप कुछ ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब की देख सकते हो, ऑफलाइन वीडियो देख सकते हो। राज्यसभा टीवी की डिबेट्स होती है, देश देशांतर, बिग पिक्चर, विशेष आता है, वो आप देख सकते हो। साथ में लोकसभा टीवी की डिबेट देख सकते हो। न्यूज़ के लिए आप प्रसार भारती का ऑल इंडिया रेडियो का सुन सकते हो, PIB की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। साथ में मैगजीन्स की बात करें तो योजना और कुरुक्षेत्रा इसके लिए बहुत अच्छी मैगजीन मानी जाती है। साथ में कुछ यूट्यूब चैनल्स है, बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। न्यूज़पेपर्स जो आपको डेली अपडेट रखते हैं,
उसके लिए आप द हिंदू का न्यूज़पेपर जो सबसे बेस्ट होता है, इसके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं और साथ में आप इसके थ्रू आप इंग्लिश को भी अपने इम्प्रूव कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस जो अगला अखबार है वो इंडियन एक्सप्रेस है, आजकल ये भी काफ़ी अच्छा है, बराबरी के टक्कर दे रहा है हिंदू को, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। साथ में ही दैनिक जागरण है जो खासकर हिंदी मीडियम के लिए जो इसका राष्ट्रीय संस्करण है वो आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो ये बात होगी करंट अफेयर। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है वो है नोट्स बनाना। तो कुछ हद तक रोजाना 1-2 पेज के आप नोट्स तैयार कर सकते हो और उनको बार बार रिवीजन करके, रिवीजन बहुत जरूरी होता है चीज़ों का,